नमस्कार दोस्तों। जीवन में जब आंधी चलती है, जब हम किसी भी प्रकार से परेशानी में ग्रस्त हो जाते हैं, बाई गॉड जीवन को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सोच बैठते हैं, अरे क्या रखा है जीवन में, चलो ना यार मरो, भाड़ में जाए। कभी सोचते हैं भाड़ में जाए, डिसीज़न ही नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल तो होती है उस पल जीवन को जीने में। समझ में नहीं आता, कोई भी नहीं होता सुनने वाला कि भाई किसको बताएं, क्या सुनाएं। सामने वाले की अपनी अलग ही रीत होती है, उसको आप कुछ कहेंगे वो कुछ समझेगा, और कुछ नहीं मिला तो उठ के चला जाएगा और कहेगा तुम्हारे तो रोज़ रोज़ का क्लेश है, यही दिमाग में है। किसी भी रूप के अंदर वो आपको समझना नहीं चाहता। जीवन की बड़ी विडंबना है ये। अब क्या करें ऐसे में दोस्तों? ऐसे में आप केवल नारायण का सहारा ले सकते हैं। नारायण वो हैं जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर उनका सहयोग किया, पल पल उनको वो रास्ता दिखाया कि कैसे उनको बाण चलाने हैं और कैसे उनको जीवन को जीना है। जीवन का सार उन्होंने बताया। लेकिन हम हैं कि जीवन का सार पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लगाइए उसमें अब भागवत गीता और उसके शब्दों को ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाहती है गीता। अब भागवत गीता के अंदर एक अध्याय आता है, उस एक अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम मुनि बनो, इंसान ना बनो। अर्जुन पूछते हैं महाराज ये मुनि क्या है, मुनि बनना क्या है? वो कहते हैं कि मुनि वो व्यक्ति है, जब इंसान सोता है तो मुनि जागता है, और जब मुनि जागता है तो इंसान सोता है। इसका भेद वो ये समझाते हैं कि हे पार्थ, इसका तात्पर्य ये है कि इंसान अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ को नष्ट कर देता है, नष्ट करता हुआ चला जाता है। लेकिन एक मुनि जो है वो ये सोचता है कि यदि ये सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, फसल ख़त्म हो जाएगी, तो आने वाली जनरेशन, पीढ़ी क्या खाएगी? तो वो पौधा लगाता है, उस पौधे को पानी देता है, उसको सींचता है, उसको बड़ा करता है, इस लायक करता है कि आने वाली पीढ़ी को फल मिल सके। तो इसलिए हे तुम मुनि बनो, इंसान ना बनो, स्वार्थी ना बनो। तो आपके जीवन में अगर कोई प्रकार की परेशानी है तो भागवत गीता का सहारा ले, नारायण का सहारा ले। नारायण वाकई ही चमत्कारी हैं। जिसको वहम है कि भाई भगवान के पास कोई शक्ति नहीं है, वो इस भ्रम को निकाल दें, नारायण का सहारा लें, गीता के अध्यायों का अध्ययन करें, उनके शब्दों को अपने जीवन में अंतरित करें। आप एक अलग ही ऊर्जा पाएंगे और जीवन से तर हो जाएंगे। धन्यवाद।